गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 6 किम तरतुम जानाति भवान पढ़ाएंगे। किम तरतुम जानाति भवान, क्या आप तैरना जानते हैं? विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः विहर्तुं नावम् आरूढ़। विश्वविद्यालय के कोई प्राध्यापक घूमने के लिए नाव में बैठ गए। नावा जल विहारं कर्तुं तस्य प्रथमो अयम् अवसरः आसीत्। नाव में जल विहार करने का यह उसका प्रथम अवसर था। बाल सूर्यस्य किरणानां जलक्रीडां वीचिनां नर्तनम् अम्बसाम् अपारराशिम् अरित्रमाध्यमेन नौकायाः अग्रेसारणम् इत्यादि दृश्यं दृष्ट्वा सह नाविकम् एवं अपृच्छत्। जब वो नाव में बैठे हैं, बाल सूर्य की किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थीं। बाल सूर्य की किरणें, जब सूर्य उगता है तो उसकी जल्द ही ठंडी और शीतल किरणें होती हैं, जिसको बाल सूर्य की किरणें कहा जाता था। वो जल से खेल रही थीं। तरंगों का नृत्य था, जल की अपार राशि थी और नाव जो है डंडे के सहारे नाविक उसको आगे बढ़ाता जा रहा था। ये सब दृश्य देखकर प्राध्यापक ने नाविक से इस प्रकार पूछा, भो नाविक, किम भवता कदापि गणितं पठितम्? अरे नाविक, क्या तुमने कभी गणित पढ़ा है? नाविकः न पठितम्। नाविक ने कहा, नहीं पढ़ा है। प्राध्यापकः किम गणितं पठितुं विद्यालयं न गतवान्? क्या तुम गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? नूनं भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थां गतः। तब तो निश्चय ही तुम्हारे जीवन का चौथाई भाग व्यर्थ हो गया है। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम वा पठितम स्यात्? क्या तुमने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ा है? नाविकः ईदृशं मे भाग्यं कुतः? ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ कि मैं रसायन विज्ञान पढ़ूं और यदि अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम वा पठेयम, कि मैं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को पढ़ूं। प्राध्यापकः नूनं त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थतां नीतः। तो निश्चय ही तुम्हारे जीवन का आधा भाग जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया है। तुमने उसको व्यर्थ बिता दिया है। वद वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता स्यादेव। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है? नाविकः ग्लानिरम् अनुभवन्। नाविक जो है बहुत ग्लानि महसूस करता है। महाशय, न अहम माता पिता वा विद्यालयं प्रेषितः कुतः पठेयम्? महाशय, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेजा, तो मैं कहाँ से पढ़ लूँ? प्राध्यापकः तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागा अपार्था जाता। तब तुम्हारे जीवन के 3 हिस्से एकदम व्यर्थ हो गए। अत्र अनंतरे नदी जलावर्तनम समायाताम। और तभी अचानक नदी में बाढ़ आ गई। पश्यतो एव तयो नौका जलेन पूरिता जाता। लहरों के वेग से नौका डगमगा रही थी। लहरों के वेग से
नाव कपकपा रही थी। पश्यतो तव एव तयो नौका जलेन पूरिता जाता, और देखते ही देखते उनकी नौका जो है जल से भर गई। लहरीणां वेगेन तदा नौ अकंपतः, और लहरों के वेग से नौका डगमगाने लगी। नाविकः प्राध्यापकं संभ्रमेण अपृच्छत्, तो इसने नाविक ने अध्यापक से बहुत संशयपूर्वक पूछा, महाशय किम भवान तर्तुं जानाति, कि आप क्या तैरना जानते हैं। प्राध्यापिका नौकां जलपूरितां दृष्ट्वा भीतो अवदत्, वो प्राध्यापक जल में पानी भरता हुआ देख के घबरा गए थे, डर गए थे। अहम तर्तुं न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता। तदा भवतः सर्व जीवनम व्यर्था जातम, तो आपका सारा जीवन बेकार हो गया है। अहम तो बहुभ्याम नदम तीर्त्वा पारम प्रयामि, मैं तो तैरकर नदी पार कर जाता हूँ। अन्यथा न मन्यते, किंतु यदि भवान अन्यथा न मन्यते, अहम भवन्तं स्वपृष्ठमारोप्य पार गंतुम इच्छामि, मैं तो तैरकर नदी पार कर जाता हूँ, किंतु यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको अपनी पीठ पर चढ़ाकर पार कराना चाहता हूँ। इस तरह से बच्चों ये पाठ अब समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। इसके आगे का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।